प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि नवोदय प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक वर्ष रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है यहाँ बच्चों, 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सकता है। 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूरी तरह से कट जाती हैं। तो ऐसे सवालों को बच्चों कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 120 में हम 9 से भाग दे देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस 20 में 9 से भाग दे देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देखिएगा 120 में 9 का भाग की प्रक्रिया हमने यहाँ पे किया है। फिर हम क्या करेंगे, 20 में 9 से भाग दे देंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका केवल हम भागफल देखेंगे, शेषफल से हमें मतलब नहीं है। हम केवल क्या करेंगे, दोनों का भागफल देखेंगे। तो इसमें भागफल कितना आया बच्चों, 13 आया, और इसमें भागफल कितना आया, 2 आया। तो अभीष्ट संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 13 में इस 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 13 में से 2 घटा देंगे बच्चों, कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 ऐसी संख्या हैं जो 20 और 120 के बीच हैं, जो 9 से पूरी तरह से कट जाती हैं। तो इसका दूसरा वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों, 800 और 900 के बीच कि 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या बताइए। इसमें पूछ रहा है बच्चों 800 और 900 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 और 17 दोनों से कट जाए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 और 17 का क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। 13 और 17 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा बच्चों, 221 आ जाएगा। अब इन चारों ऑप्शन में से जो 221 से कट जाएगा वही सही उत्तर होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं बच्चों, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें चेक कर लेते हैं। तो 221 से भाग करके यहाँ पे चेक करते हैं, 8 8 4 लिख लिया। तो ये कितनी बार जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 बार जाएगा। तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये जो है पूरी तरह कट गया। किससे कटा, 221 से 884 पूरी तरह से कट गया। तो यही एक संख्या है जो 800 और 900 के बीच स्थित है, जो 13 और 17 से दोनों से कट जाएगी। तो दूसरा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब बच्चों, इस टाइप का सवाल कैसे लगेगा। यहाँ पे कहता है कि 33 को हम किस संख्या से भाग दे, तो हम मान लेते हैं वह संख्या x है। 33 को x से भाग दे दिया तो इसका भागफल कितना आएगा बच्चों, 55। तो यहाँ लिख लिया कितना, 55। तो इसी x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसको लिखेंगे 33 बटा x लिख देंगे बच्चों। भाग का मतलब होता है बटा, और बराबर लिख देंगे इसको कितना, 55 बटा 1। जिसके बटा कुछ नहीं उसके बटा हम 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तिरछा गुणा करेंगे। तो x में 55 का गुणा करेंगे तो x गुणते 55 हो जाएगा, और 33 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों, हो जाएगा 33। तो अब x का मान निकालना है, बराबर लिखेंगे 33 लिखेंगे। अब 55 इधर गुणा में है बच्चों, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब बटे में हो जाएगा। अब ये इसको कैंसिल कर देते हैं, किससे कटेगा, ये 11 से कट जाएगा। 11 तियाँ 33 और 11 पचे 55। तो x का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 3 बटा 5 आएगा। x का मान 3 बटा 5 आ गया। तो दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है तो भाज्य बताइए। तो बच्चों इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। इसी सूत्र में हम सबकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, भाजक का मान कितना दिया है, 51। तो यहाँ भाजक की जगह रखेंगे 51 गुणते भागफल का मान कितना दिया है बच्चों, भागफल का मान दिया है 16। तो यहाँ रखेंगे 16 प्लस शेषफल का मान कितना दिया है बच्चों, 27। यहाँ रखेंगे कितना, 27। अब इसका गुणा कर देंगे। 51 में 16 का गुणा करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 816 आ जाएगा, प्लस 27। अब इसको जोड़ेंगे, 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ बचा 8। 843 जो है भाज्य हो जाएगा। तो 843 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला उत्तर इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर 5 देखते हैं बच्चों, 400 तक की वे कुल संख्याएं बताइए जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके।
कहने के क्या मतलब बच्चों, 400 तक की ऐसी कुल कितनी संख्या हैं जो या तो 3 से कटे या तो 7 से कटे। इसका क्या मतलब है, जैसे बच्चों हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया कोई संख्या 42, क्या ले लिया 42, तो ये 3 से भी कट जाएगी और ये 7 से भी कट जाएगी। तो ऐसी कितनी संख्या है 400 तक, तो कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इस 400 में हम 3 से भाग करेंगे, 400 में 3 से भाग करेंगे और भागफल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 400 में हम 7 से भाग करेंगे, भागफल निकालेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके तब भाग देंगे। इसका मतलब है 3 गुणते 7 बराबर 21, तो 21 से भी हम क्या करेंगे 400 में भाग देंगे। तो 21 से भाग देने पर भागफल 19 आया, और 7 से भाग देने पर भागफल 57 आया, और 3 से भाग देने पर 133 आया। तो अब अभिष्ट संख्या कैसे निकलेगा बच्चों, अभिष्ट संख्या ऐसे निकलेगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे पहले जोड़ लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों जोड़ लेंगे। तो 133 में हम क्या करेंगे 57 जोड़ लेंगे, और जो गुणा करने पर मान आता है बच्चों उसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं। मतलब गुणा करने पर जो भागफल आया था उसको क्या करेंगे घटा देंगे, 19 को क्या कर देंगे यहाँ पे घटा देंगे। अब इसको जोड़ के घटा देते हैं बच्चों, देखिए कितना आंसर आएगा, 7 और 3 10 हो गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया, यहाँ बचेगा 1। 190 में से अगर 19 घटा दें बच्चों तो कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा। तो 171 ऐसी कुल संख्या है जो 3 या 7 से पूरी तरह से कट जाती हैं। तो दूसरा वाला उत्तर इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो कहने क्या मतलब है बच्चों, ऐसी कितनी संख्या है 500 तक जो या तो 3 से भी कट जाए या तो 5 से भी कट जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे 15 ले लिया, 15 ले लिया तो 15 3 से भी कट जाएगा या तो 5 से भी कट जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 500 तक उसको हमें बताना है। तो सवाल नंबर ये 5 की तरह लगेगा जैसे अभी हमने पीछे बताया। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस 500 में 3 से भाग करेंगे, फिर इस 500 में 5 से भाग करेंगे। अब क्या करेंगे 3 और 5 का गुणा करने पर जितना आएगा 15 आएगा, तो 500 में हम 15 से भी भाग करेंगे। तो जैसा यहाँ पे 500 में 3 से भाग किया, भागफल आया 166, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है। फिर क्या करेंगे, इस 500 में 5 से भाग करेंगे, इसका भागफल आया 100। अब क्या करेंगे, इन 3 और 5 का गुणा करके लिखेंगे 15 आ गया। अब 15 में क्या करेंगे हम 500 में 15 से भाग दे देंगे। तो 500 से 15, यहाँ से 15 से हमने भाग किया बच्चों, तो इसका भागफल कितना आ गया 33 आ गया। तो अभिष्ट संख्या कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। जो 3 और 5 से भाग देने पर भागफल आया इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 166 प्लस 100 हो गया। अब जो गुणा करने पर जो भागफल आया बच्चों, गुणा करने पर 15 आया था, अब 15 से हमने भाग किया था, तो उसका भागफल जो आएगा उसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो 33 यहाँ पे क्या कर दिया घटा दिया। अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 266 माइनस 33, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 6 में से 3 गए 3 और 6 में से 3 गए 3, यहाँ बचेगा फिर 2, 233 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 7 देखते हैं बच्चों, 500 तक की वे कुल संख्याएं बताइए जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके। तो ऐसे दो सवालों को अभी हमने बच्चों 5वां सवाल बताया और 6वां सवाल बताया। ऐसे दो सवाल इसी तरह से 5वां था और 6वां सवाल लगा था। तो ये 7वां सवाल हम आपको HW दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। इस सवाल को हल करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 13 से कट जाएंगी और 500 तक होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।